जय जिनेन्द्र धर्म प्रेमियों। मैं प्रकाश चंद्र खड़के आपके साथ ध्यान के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। ध्यान को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक प्रशस्त ध्यान और दूसरा अप्रशस्त ध्यान। फिर ध्यान के 4 प्रकार भी बताए गए हैं: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इनके बारे में हम सविस्तर जानकारी हासिल करेंगे। सुनिए। चित्त की एकाग्रता का नाम ध्यान है, अर्थात किसी एक विषय पर ही चिंतन को केंद्रित करना ध्यान है। जैनागम में ध्यान तप के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि यह अभ्यंतर तप का अंतिम भेद है। ध्यान को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है प्रशस्त ध्यान। प्रशस्त का अर्थ हितकारी अथवा प्रशंसनीय होता है। आत्मा में साम्य भाव, निर्मलता, शांति आदि जिस ध्यान से आते हैं वह प्रशस्त ध्यान कहलाता है। इस ध्यान में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान आते हैं। ये दोनों ध्यान मोक्ष प्राप्ति के सहायक है, अतः ग्रहण किए जाने योग्य है। वर्तमान में हम हीन सहनन वालों के धर्म ध्यान को ध्यान हो सकता है, शुक्ल ध्यान नहीं है। दूसरा है अप्रशस्त ध्यान। जिस ध्यान से आत्मा में दुख, क्लेश, हिंसा आदि, पाप, क्रोध आदि उत्पन्न हो वह अप्रशस्त ध्यान है। यह ध्यान आत्मा का पतन करने वाला होता है। इसमें आर्त और रौद्र ध्यान आते हैं। ये दोनों ध्यान त्यागने योग्य है, क्योंकि ये खोटे ध्यान हैं और संसार को बढ़ाने वाले हैं। ये दोनों ध्यान तिर्यंश और नरक गतियों के बंध के कारण हो जाते हैं। उपरोक्त ध्यान के 4 भेद बताए जाते हैं: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। यह आर्त ध्यान क्या होता है? देखिए, आरती का अर्थ पीड़ा, और आरती के समय जो ध्यान होता है वह आर्त ध्यान कहलाता है। इष्ट वियोग अथवा अनिष्ट योग आदि के निमित्त से निरंतर पीड़ा का दुख होना आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान 4 प्रकार का होता है: एक इष्ट वियोगज, दूसरा अनिष्ट, तीसरा वेदना और चौथा निदान। ये सविस्तर से देखिए। इष्ट अर्थात प्रिय व्यक्ति व वस्तु का वियोग हो जाने से निरंतर दुखी होना या चिंतित रहना इष्ट वियोगज आर्त ध्यान है। अनिष्ट अर्थात अप्रिय व्यक्ति या वस्तु का संयोग हो जाने पर चिंतित या दुखी होना अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान है। वेदना का अर्थ दुख का अनुभव करना है। शरीर में रोग की पीड़ा होने पर उसे दूर करने की सतत चिंता करना वेदनार्थ ध्यान है। त्याग, तपस्या के फलस्वरूप यह लोक या परलोक में सुखों की इच्छा आदि का निरंतर चिंतन करते रहना निदानार्थ ध्यान है। जैसे व्रत करने के फल से धनी बन जाने की इच्छा निरंतर करना। दूसरा जो प्रमुख प्रकार है रौद्र ध्यान, इसके बारे में विस्तार से देखिए। रुद्र का अर्थ है क्रूर। क्रूर आशय से किया गया कर्म रौद्र है और क्रूर परिणामों से होने वाला ध्यान रौद्र ध्यान है। किसी की विपत्ति, विनाश को देखकर झूठ बोलकर, चोरी करके, परिग्रह छोड़कर आनंदित होना रौद्र ध्यान है। यह भी 4 प्रकार का होता है। पहला है हिंसानंदी। स्वयं के द्वारा अथवा अन्य के द्वारा हिंसा करने में आनंद मानना हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। दूसरा है मृषानंदी। झूठ बोलने, चुगली करने, निंदा करने आदि में आनंद मानना मृषानंदी रौद्र ध्यान है। तीसरा है चौर्यानंदी। चोरी करने, चोरी का उपदेश देने, चोरी के माल को लेने देने में आनंद मानना चौर्यानंदी रौद्र ध्यान है। चौथा है परिग्रहानंदी।
धन धान्य आदि के परिग्रह करने में आनंद मानना परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। प्रमुख ध्यान तीसरा जो है धर्म ध्यान है। पंच परमेष्टि की भक्ति, शास्त्र स्वाध्याय, तत्व चिंतन, रत्नत्रय, संयम आदि में मन को लगाना धर्म ध्यान है। यह भी 4 प्रकार का बताया गया है। पहला है आज्ञा विचय, दूसरा है अपाय विचय, तीसरा विपाक विचय और चौथा है संस्थान विचय। विस्तार से देखिए। जिनेन्द्र द्वारा प्रतिपादित आगम के अनुसार चिंतन करना आज्ञा विचय। संसारी जीव मोक्ष मार्ग में कैसे लगे ऐसे उपायों का चिंतन करना अपाय विचय या उपाय विचय। कर्मों के उदय से पाप पुण्य कर्मों का फल सुख दुख मिलता रहता है, उसका विपाक विचय ध्यान है। 3 लोक के आकार प्रमाण भेद आदि का चिंतन करना, इसके 4 भेद पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत संस्थान विचय ध्यान है। चौथा जो मुख्य प्रकार है ध्यान का शुक्ल ध्यान। रागादि विकल्प नष्ट हो जाने पर आत्मा में जो निर्विकल्प ध्यान की प्राप्ति होती है उसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। जैसे कपड़ों को धोने से मैल हट जाने से वस्त्र स्वच्छ और शुक्ल कहलाता है, उसी प्रकार कषाय रूपी मैल के नष्ट हो जाने पर आत्मा के शुचि गुण के संबंध में इस ध्यान को भी शुक्ल ध्यान कहते हैं। यह भी 4 प्रकार का बताया गया है। पृथकत्व वितर्क विचार, दूसरा एकत्व वितर्क अविचार, तीसरा है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और चौथा है विपरीत क्रिया निवृत्ति। उपरोक्त में से प्रथम 2 शुक्ल ध्यान 14 पूर्व के ज्ञाता मुनियों को होते हैं और अंतिम 2 शुक्ल ध्यान केवली भगवान को होते हैं। इस पंचम काल में किसी जीव या मुनि को शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता है। आज धर्म ध्यान हो सकता है और ध्यानी पुरुष अपनी साधना के बल पर कर्मों की निर्जरा करके कुछ भव बाद मोक्ष पार कर सकता है। देखिए, इसका ध्यान से अध्ययन कीजिए, चिंतन मनन कीजिए और आज से ध्यान करना शुरू कीजिए। धन्यवाद।